नमस्कार आदाब दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर हुए निकाय चुनाव के बाद अब जनपद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है। 313 जनपद पंचायत चुनाव की सीटों पर हुए जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट आया है, वो चौंकाने वाला है। आगे आपको हम इसी जनपद पंचायत चुनाव की 313 सीटों के नतीजों के आंकड़े दिखाएंगे, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बीजेपी की दुर्दशा अपने ही शासन में यानी कि सत्ता में रहते हुए किस तरह से खराब होती जा रही है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो नुपुर शर्मा के ऊपर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिन लोगों ने निशाना बनाया था, उन लोगों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से एक बार जोरदार तमाचा मारा गया। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो मध्य प्रदेश और यूपी से है, जहां पर हॉस्पिटल व्यवस्था यानी कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि बीजेपी राज में हमने प्रदेश को तरक्की की तरफ बढ़ा दिया है, प्रदेश को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन दो तस्वीरें, दो वीडियो, एक मध्य प्रदेश से और एक जो है उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में नफरत भरी जा रही है, इस तरह की दुकानों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुए निकाय चुनाव आप जानते होंगे, अगर ओवरऑल बात करें तो बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन यहां पर सिंगरौली के अंदर जनपद पंचायत जो चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। महज एक सीट अगर छोड़ दी जाए तो सारी की सारी सीटें सिंगरौली जिले में पहले चरण के हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप पहले इस खबर को देखिए, उसके बाद आपको सीटों के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए यहां पर छापा गया है, जनपद पंचायत चुनाव में सीधी और सिंगरौली जिले में पहले चरण में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित 5 अध्यक्ष विजयी हो गए हैं, जिसमें कुसमी जनपद पंचायत से श्यामावती सिंह, सिहावल से जनपद पंचायत से राजकुमारी श्रीमान सिंह, रामपुर नैकिन जनपद पंचायत से उर्मिला साकेत जैसे कई कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 27 जुलाई को संपन्न हुए जनपद चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी सत्ता में रह करके अगर इस तरह से हार का सामना करती है तो ये कांग्रेस की बड़ी जीत है और बीजेपी के लिए ये डबल झटका है। खैर अब हम आपको नतीजे दिखाते हैं। देखिए सुरेंद्र राजपूत जो कि एक स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया, लिखा है, मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती 313 में से 167 सीटें, जिसमें जो है हरदा, सिंगरौली, देवास, उज्जैन जिले भाजपा मुक्त हो गए हैं। जिलों की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। सीधी और शाजापुर जिले में एक सीट छोड़ करके बाकी सभी की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं दोस्तों। तो यह हाल मध्य प्रदेश के पंचायत जनपद चुनाव में बीजेपी का हो रखा है और यही इसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अब अनाउंसमेंट किया है कि जो शराब नीति है जिसके चलते बीजेपी में बगावत चल रही है, लगातार कई नेता जिसमें उमा भारती भी शामिल हैं, लगातार ये नेता कह रहे हैं कि शराब नीति में बदलाव किया जाए, लेकिन इनकी सुन कोई नहीं रहा था। और जब अब चुनाव हारे हैं तब जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो बीजेपी के नेता ने डिमांड कर रहे थे कि शराब नीति बदली जाए तो हम उनके यानी कि अब डिमांड को पूरी करेंगे। तो ये जो है इसकी तरफ इशारा करता है कि बीजेपी बुरी तरह से यहां पर चुनाव हारी है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही सुप्रीम कोर्ट से। जजों को जिस तरह से निशाना बनाया गया कुछ दिनों से लगातार, अगर कुछ लोगों के पक्ष में कुछ
संगठनों के पक्ष में अगर फैसला आ जाता है उनके मन मुताबिक तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जजों को, सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग तरह से अभद्र टिप्पणियों से लोग जो है नवाजना शुरू कर देते हैं। खैर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई में देरी करने की मीडिया में आई खबरों पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि किसी भी न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम पर दबाव बनाना बंद करें। यह गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट का है। इसके बाद कोर्ट के जजों ने कहा, पीठ ने कहा, पिछली बार मामले में सुनवाई नहीं की जा सकी थी क्योंकि मैं कोरोना से संक्रमित था। आपने अखबारों में छपवाया कि उच्चतम न्यायालय सुनवाई में देरी कर रहा है। देखिए, जजों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। ये सभी खबरें कौन देता है? हम सुनवाई करेंगे वरना फिर कोई और खबर आ जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि कोर्ट को और जजों को निशाना बनाने की भी एक सीमा होती है, यह टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर और गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो लगातार अगर उनके मुताबिक फैसला नहीं आता है, गोदी मीडिया के मुताबिक या फिर कुछ संगठनों के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने की जो एक तरह से मुहिम है वो छेड़ दी जाती है। खैर, आपकी क्या राय जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार है, दावे किए जाते हैं कि हमारे सत्ता में आने के बाद यहां पर शिक्षा और सड़कें और हर चीज दुरुस्त हो गई है। लेकिन इसकी पोल खोलती हुई एक तस्वीर है, मेरे पीछे एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप देखिए। यह वीडियो मध्य प्रदेश का है। सड़क खराब होने की वजह से इंदौर जिला अस्पताल में मृतक किसान के परिजन खटिया पर शव लेकर के अपने घर पर पहुंचे हैं। सोचिए जरा, यानी कि एक किसान जिसको एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन जो है उसको एम्बुलेंस नहीं मिली है और उसको खटिया पर लिटा करके जो है लेके ये लोग जो है शव उसका पहुंचे हैं। ये है अच्छे दिन और जो एक तरह से विकास की गंगा बहाने वाली नीति है उसके नतीजे। एक और खबर की बात करते हैं जो कि यूपी से सामने आ रही है। आप देखिए, बस्ती, यूपी के बस्ती में फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। अब आप बताइए, एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है और महिला सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे देती है। बड़े बड़े दावे और जो है यानी कि दावों के ऊपर बात करने वाली सरकारों के राज में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यह अलग बात है कि मीडिया में ऐसी तस्वीरें फ्रेम और फुल फ्रेम में नहीं दिखाई जाती हैं। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।